Hello guys, welcome back to my channel Demystify, and let us start with the analysis of one of everybody's favorite newspaper, The Hindu. Okay. So, Rijuju endorses former HC judge's view that top court hijacked the constitution. What does this mean actually? We all know कि किरण रिजिजू जो है वो करंटली हमारे लॉ मिनिस्टर है, राइट? किरण रिजिजू रिजिजू सो वो जो है हाई कोर्ट को एंडोर्स करना मतलब टू गिव अप्रूवल टू समथिंग। आपका अप्रूवल किसी चीज़ को देना इज़ नोन एज टू एंडोर्स इट। ठीक है, जैसे आप किसी से अग्री करते हो, किसी को अप्रूवल देते हो, दैट इज़ नोन एज एंडोर्सिंग। ठीक है, सो इन अ साइन ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ऑन संडे सेड the majority of people had same views similar to the one expressed by a retired High Court judge who said the Supreme Court had hijacked the Constitution by deciding to appoint judges by itself. कहने का मतलब है कि according to the Constitution, the appointment of the judges will be done by the President of the India by the advice of the judges of Supreme Court. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रिटायर्ड यानी फॉर्मर हाई कोर्ट के जज का कहना ये है कि जो टॉप कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया है, मतलब उसको अपनी तरह से बेंड कर लिया है, उसको अपने फेवर में कर लिया है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही क्या करा है कि मतलब जजेस खुद ने ही वो कर लिए, अपॉइंट कर लिए खुद से। सो दिस इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड, मतलब आप समझ रहे हैं बात को कि अभी ये बहुत चल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज डिसाइडिंग, अच्छा इसको बनाना चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। सो वो काम एक्चुअली किसका है? द प्रेसिडेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, वो जजेस को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बाय द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये हाई कोर्ट जो जजेस कोलिजियम रहता है उनकी एडवाइस रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंटमेंट का काम कर रही है। सो दैट इज़ समथिंग टू बी कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पिकअप किया जा रहा है। एग्जिम डेटा रिवाइज्ड, ट्रेड डेफिसिट नैरोज बाय $10 billion। एग्जिम मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा रिवाइज्ड। So India's foreign trade data for the first 8 months of 2022-23 have been significantly revised, with the import bill being scaled up or down by at least $2 billion in each of those months in comparison to the preliminary estimates issued by the Union Commerce Ministry. The total merchandise exports between April and November now pegged at $298.3 billion, nearly $12 billion higher than what the original monthly data suggested. Okay, so this is an analysis कि export import का current अभी figure क्या है। जनता दल यूनाइटेड JDU weakened, many leaders in touch with BJP. So this happens with every party. जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जिसके पास पावर होती है, ज़्यादातर जो है वो उसी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, भले ही वो कोई भी पार्टी के हो। पहले ऐसा होता था, पॉलिटिक्स शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता था, दैट दे वर वेरी वेरी ट्रू टू देयर पार्टी। द पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी हो जाए वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे, चाहे पार्टी हारे या जीते। अब जो हो गया है वो बहुत ज़्यादा ऐसा होते जा रहा है दैट ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा क्या होते जा रहा है, इट्स वेरी क्लियरली दैट अब जो लोग हैं वो अपनी पार्टी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनिंग पार्टी को या पार्टी इन पावर को ही सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जनता दल के कितने सारे लीडर्स जो है वो बीजेपी के टच में, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स पावर दीज डेज, दे वॉन्ट पोजिशन, दे वॉन्ट टू बी अ मिनिस्टर एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस हैपन्स विद एवरीथिंग। नेवर opposed ties with Congress, NCP VBA chief. So okay, this is 10 killed in shooting near Los Angeles after festival. In a mass shooting late on Saturday in a city east of Los Angeles following a lunar New Year celebration that attracted thousands. Okay, so this is about a shooting, मतलब गोलीबारी में 10 लोग मारे गए.
Tourists at a ski resort in Oli, located over 2,900 meters above sea level in Chamoli, district of Uttarakhand, following fresh snowfall on Sunday. That's beautiful, na? Well, beautiful scenery. Shah Rukh Khan calls Assam CM to flag violent protest against Pathan in state. So, you know, um, uh, तो पठान को लेकर असम में, और पठान को लेकर असम में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से। तो उसके लिए शाहरुख खान ने स्पेशली हिमंता बिस्वा शर्मा को, जो कि अभी असम के सीएम है, फ्रॉम द बीजेपी पार्टी, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको कॉल किया एंड अपना कंसर्न दिखाया, मतलब दैट असम में उनकी फिल्म को लेकर जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दैट शुड बी स्टॉप्ड। ओके, नथिंग शुड बी turned into violence. So, you know, today morning at 2 a.m. he expressed concern about an incident in Guwahati. ये सब हो रहा है, तो ये सब हो रहा है, this is happening all. Have turned tent wale schools into talent wale schools, says Kejriwal. Okay, so what happens is the AAP government in New Delhi, it is wishing कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाए। ओके, बिकॉज फिनलैंड की एजुकेशन इज़ वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आप जाके सर्च करिए द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड एंड स्टफ लाइक दैट, तो फिनलैंड्स नेम विल बी अमंग द टॉप। ओके, बिकॉज फिनलैंड्स एजुकेशन इज़ वेरी बेस्ट। ओके, सो उसके लिए द आप गवर्नमेंट वांट्स कि कुछ टीचर्स को इंडिया से फिनलैंड भेजा जाए, ताकि वो वहाँ का एक सिस्टम समझ कर आए कि हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकलिटी ऑफ एजुकेशन, कैसा उनका टेक्स्ट बुक कोर्स है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, एंड फिर यहाँ आकर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो उसके बाद से देर आर सम इशूज़ की the LG is against it, that is the Lieutenant Governor of New Delhi, Vinay Kumar Saxena. He doesn't want this, he wants कि हमारी country, हमारा development, we cannot copy others and stuff like that. So this is something that is going on. And अभी recently भी education के topic पर ही आरिफ खान मोहम्मद, who is the current governor of Kerala, उनको भी आपको पता होगा कि by आप कह सकते हैं by default एक तरीके से, नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई डिफ़ॉल्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उस स्टेट की, उसके वाइस चांसलर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ विनय फॉर एग्जांपल लाइक आरिफ खान मोहम्मद, ही वाज द गवर्नर ऑफ केरला, सो ही वाज आल्सो द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ केरला। बट आफ्टर द टसल, आफ्टर द रो बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर, अब ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नर को उस वाइस चांसलर की पोस्ट से हटा दिया गया है, तो ही हैज़ बीन रिमूव्ड एंड न्यू वाइस चांसलर्स हैव बीन अपॉइंटेड। बट ऐसा हो, मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, बट इट्स लाइक बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नर की एक ड्यूटी, एक रोल समझ लो कि इज़ ऑल्सो द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो एजुकेशन के मुद्दे पर अभी जैसे दिल्ली में हो रहा है, वैसे ही केरला में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। 6 months to enforce law for compensating accident victims at sea. Okay. लोकायुक्त ये अब आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दे दिए कि यू हैव 6 months, इन 6 महीने में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉर्म अ लॉ, जिससे कि एक लॉ बनाइए कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके विक्टिम्स को कैसे कंपेंसेट किया जाए। सो मेक अ लॉ फॉर दिस विद इन 6 months. सो लेट्स सी व्हाट द सेंटर डज नॉट। लोकायुक्त प्रोबिंग ग्राफ्ट केस अगेंस्ट आदेश गुप्ता सेज आप minors who stabbed youth to death, burnt his face, arrested. कितनी अच्छी न्यूज़ है ना, on a Monday morning, stabbed to death, burned and this and that. MCD to install artworks in city markets before G20 summit. Okay, so MCD is the Municipal Corporation of Delhi,
एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वाज डिवाइडेड इनटू थ्री, तो तीन अलग अलग वो होते थे इसमें, लेकिन अब जो है उन्होंने क्लब करके एक ही कर दिया है. सो नाउ अ सिंगल पार्टी विल take control over it, not three different parties. Guided heritage tour on e-bike starts in walled city. Explore the walled city of Delhi. Riding e-bikes was launched on Sunday by municipal MCD officials or civic body. Okay, this is a new thing, good thing. Ki the tour starts from Kashmir Gate and ends at Delhi Gate, covering 7 gates of old Shahjahanabad in 3 hour ride on e-bikes. That's very good, a new thing, if anybody wants to explore. And I think bike rides is the best way. Car se bhi zyada, because everything is like you can view, your angle is much wider. 3 years on, no parking plans yet for areas in East Delhi. That's very, very. Okay, Haryana's tableau with International Geeta Mahotsav as its theme for this year is being prepared by artists in Delhi on Sunday. For the second year in a row, an expert committee of the Defence Ministry has selected Haryana's tableau for the Republic Day parade on Thursday. Okay, this is good. तो इस बार हरियाणा का टैब्लो मीन्स झांकी, हम जैसे बोलते हैं ना हिंदी में झांकी, तो हरियाणा की झांकी का इस बार थीम है इंटरनेशनल गीता महोत्सव. तो दिस इज गुड, मतलब मज़ा आएगा देखने में. 22 months and counting, Hardayal Libraries staff struggle without salary. Oh my god, this is a 163-year-old library, and that's wow, that's such a, ancient, we can say almost. But it's really great to, continue something for 163 years. लेकिन अब I don't know what will happen next, because वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, तो वर्कर्स कब तक सैलरी करते रहेंगे. मतलब 22 महीने हो गए, आप सोचिए कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 years टू बी completed नाउ एंड दे आर नॉट गेटिंग सैलरी. सो दिस इज समथिंग अ सीरियस इशू. मैन हु डूब्ड लीला पैलेस ऑफ लैक्स सेंट टू टूडे पुलिस कस्टडी. आपको पता होगा कि अभी अभी रिसेंटली एक आदमी था जिसने 5 स्टार होटल पर अपने आप को एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ रॉयल्टी, मतलब राजाओं के घराने से बिलोंग करने वाला बताकर एक 5 स्टार होटल में 23 लाख का बिल बना के, एंड ही डिड नॉट पे इट. सो दैट इज़ वॉट इज़ हियर, कि उसको 2 दिन तो अब पुलिस कस्टडी में भेज ही दिया है. बट what a con he played. I mean, he just, said that, okay, I was a family member of the royalty, I was a royalty, a Rajkumar prince, and then he didn't pay the bill and enjoyed all the facilities of the 5 star. And just think of the treatment that he must have got. Never opposed ties with Congress, NCP, VBA chief. Okay. So VBA is Vanchit Bahujan Aghadi Party, and इसके चीफ है प्रकाश अंबेडकर. So according to him he has never opposed that हमें कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ या जो कि है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके साथ अलायंस करने में कभी मना नहीं करा है. मतलब क्योंकि 2 उनके पास है ना, या तो यूबीए या तो यूडीए दैट इज यूनाइटेड, या तो एनडीए दैट इज the BJP ruling coalition, or the UDA, that is the Congress, we can say coalition, Congress led coalition. So there are 2 of them. So both parties are welcome to join the proposed alliance between the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena faction and Vanchit Bahujan Aghadi, says Prakash Ambedkar. These small parties also play a big role. ऐसा नहीं है कि भले ही सेंट्रल लेवल पे नहीं, पर एटलीस्ट स्टेट लेवल पे तो दे डू प्ले अ रोल. नेताजी was forced to seek support of fascist nations, and Netaji Subhash Chandra Bose's 126th birthday, and okay, his daughter Anita Bose Paf on Sunday said the revolutionary leader in his struggle for India's independence was forced to seek the cooperation of fascist countries which did not share his ideology. So it's like, देखिए हर लीडर जो है, whether it is गांधी जी, whether it is नेहरू के तो बहुत है, लाल बहादुर शास्त्री जी, whether it is नेताजी सुभाष चंद्र बोस, all these were great leaders. And
minded, आई एम नॉट सेइंग ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, दे वर ग्रेट लीडर्स, ठीक है, बट स्टिल नॉट एवरीबडी वेलकम्स द चॉइसेस दैट दे हैव मेड. तो यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हमको पता है कि वो रशिया वगैरह कंट्रीज़ गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक नेशनल पीपल आर्मी करके, I think this was the name. I'm not able to remember right now. Not able to recall right now. बट इस टाइप से एक उन्होंने आर्मी फॉर्म करी थी, मतलब उन्होंने रशिया भी गए, वहाँ पे हेल्प मांगी ताकि वो ब्रिटिशर्स से उनके साथ फाइट कर सके इस तरीके से. सो दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग लाइक काइंड ऑफ क्रिटिसाइज्ड कि हम क्यों फासिस्ट फोर्सेस, क्योंकि उस वक्त जो यूरोप में और मतलब जैसे जो रशिया जर्मनी वगैरह कौन लोग रूल कर रहे थे उस वक्त, जैसे कि मुसोलिनी एंड ऑल दोस पीपल. तो वहाँ जाके उन्होंने स्टालिन, रशिया में स्टालिन, मुसोलिनी, ऑल दीज पीपल. तो ही वॉज लाइक, तो पीपल आर लाइक कि क्यों उन्हें फैसिस्ट कंट्रीज़ के पास आना पड़ा. बट वॉट हिज डॉटर हैज़ टू से इन हिज क्लियरेंस इज़ दैट, उनकी डॉटर अनीता बोस, उनका कहना है कि वॉट ही डिड वॉज नॉट, क्योंकि मतलब ठीक है वो फैसिस्ट फोर्सेस थे, बट उस वक्त की द नीड ऑफ द टाइम वॉज टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस. तो उसके लिए उन्हें वो करना पड़ा जिससे उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, जैसे कि फैसिस्ट फोर्सेस की हेल्प, कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ी. नो चेंज इन कोलकाता's warmth in 24 years, says Che Guevara's daughter. So legendary Cuban revolutionary leader Ernesto Che Guevara daughter Alaida has said the warmth of Kolkata has remained the same as it was during her earlier visit 24 years ago. Wow, that's good. So Miss Alaida has, and Che Guevara was, a very, very popular revolutionary Cuban leader, very popular. UP BJP vows to win all 80 Lok Sabha seats in 2024. Wow, that is great confidence. UP की BJP, that is CM Yogi Adityanath. Man killed, chopped into pieces in UP. What a great news, na? Why do people do this? मतलब सच में भी this is such psychopathic, sociopathic behavior, and what does anybody get by doing this? Chopping and cutting and killing, and it's just... Okay, so this is something about various career options. With like if you have देखो यहाँ पर जैसे if I've completed BTech in electronics and instrumentation, I've completed masters in mathematics and all these things. I'm in class 11th and confused about my option. So मतलब what can we do, because we are so confused about our career thing. So even if you want to go international here, like there's some great stuff here. If you want to go for international studies, यहाँ पर है कि how can we afford it, and what are the new programs, and what are the competition level, and all these things. So you can always read, go through these, because these really help sometimes. It's not that this really helps. Akhilesh, okay, Rogue Jumbo PT7 captured in textbook operation. So Rogue Jumbo PT7 जो है, it's a wild elephant, and it was like very harmful for the people around, the villagers and the people around in the jungle and stuff like that, and the people else. So that's why it was very necessary to capture him, to tame him. उसको पालतू बनाना बहुत ज़रूरी था. तो एक 72 member forest team which was led by Chief Forest Veterinary Officer Arun Zacharia enslaved the wild beast, code-named PT7, that is Palakkad Tusker 7. पलक्कड़ उसका नाम है, बट उसको कोड नेम दिया था PT7. तो उसको कैप्चर कर लिया गया है. तो उसको एक्चुअली कैप्चर मतलब उसको ऐसा नहीं कि कैद में रख रहा है, बट इट्स नेसेसरी, उसको टेम करना ज़रूरी था, वरना इट वॉज जस्ट गोइंग वाइल्ड एंड वायलेंट. अखिलेश प्रेजेस बिहार CM फॉर कास्ट सेंसस इनिशिएटिव. ओके, तो अखिलेश जो है वो बिहार के CM नीतीश कुमार को प्रेज करे कि हमने कास्ट सेंसस. नाउ व्हाट इज कास्ट सेंसस इज कि स्पेशली सभी का सेंसस या सभी की काउंटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट देख रहे कि कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, कितना उनका परसेंटेज है, शेयर है,
उसका सेंसर, उसकी काउंटिंग चल रही है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूरी मंजूरी दे दी है कि नो बडी विल अपोज या कोई भी पिटिशन अगेंस्ट दिस कास्ट सेंसस मानी जाएगी। बिकॉज बहुत सारे लोगों का कहना था ये कास्ट सेंसर तो डिस्क्रिमिनेटरी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट, मतलब कुछ पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे आप सेंसस ले रहे हो तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब कोई भी पिटिशन नहीं कर पाएगा, उसको अपोज नहीं कर पाएगा, एंड द कास्ट सेंसस विल कंटिन्यू। Union government didn't ban SDPI to ensure votes are divided. तो okay, uh, Congress steps in to douse Roe over Revan's remarks. This is all regional politics. Snake catchers from Assam make journal his story. That's good touch to it. An Indian Air Force employee Chitra B. Thamang, automobile dealer, these all people rescuing snakes. They have been rescuing snakes for years in Assam. So this is good, and they have recently the pages of Reptiles and Amphibians, a leading scientific journal. That's a good, social service कि snakes को पकड़ के rescue करना, because what happens is that अक्सर लोग snakes को देख कर they kill it, and but these are also animals. इनको killing is not the option. Yes, it is that कि वो हमें harm कर सकते हैं, but फिर हम भी तो उसे harm कर रहे हैं। तो वो बेसिकली अगर वो हमें अटैक करे, मतलब अगर किसी को अटैक करता है तो वो उसके खुद की डिफेंस के लिए भी तो है। सो वी हैव टू थिंक दैट वे ऑल्सो, दैट वी शुड थिंक ऑफ डिफरेंट मेजर्स उससे बचने का, एंड मतलब जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि डू नॉट हार्म देम, बट इफ मतलब बहुत उस तक हमें कोशिश यही करना चाहिए। अनसर्टेनिटी ओवर सर्च प्रोसेस, देखिए हम जब बात कर रहे थे आज अभी इस वीडियो में, Arif Mohammad Khan is yet to study the Kerala government's letter to nominate a member to search cum selection committee to identify the next vice chancellor for the this university, the name that has been given. तो हम जो बात कर रहे थे कि अब उनको पोस्ट से हटा के एंड दूसरे उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ओके, चेंजिंग पॉलिटिक्स, इनकम्पैटिबल गवर्नर्स। अगेन मैं आपको जैसा बोल रही थी, हम जैसा बात कर रहे थे कि मैंने पिछले कल परसों के वीडियो में ही ये डिस्कस किया है दैट इट्स हैपनिंग अ लॉट नाउ, इट्स लाइक अ ट्रेंड कि द गवर्नर्स आर इन अ टसल, इन अ डिबेट बिटवीन द विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ट्रेंड जैसा बन गया है अब। सो दैट इज नाउ वी हैव टू समथिंग टू लुक अपॉन व्हाट इज हैपनिंग। क्यों ऐसा हो रहा है कि अचानक से सारे गवर्नर्स ही रिवोल्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसी के बारे में है ये। सो दिस इज टू बी, इट्स अ गुड आर्टिकल एंड इट शुड बी रेड। ओके, अगेन गाइज, दिस आर्टिकल शुड बी रेड and read by you and you only, not to be explained. Okay, तो मैं आपको ब्रीफ ही बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें जो गवर्नर्स हैं वो बिल्कुल पब्लिक स्पेक्टेकल बन रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके इतने वो हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखना है कि ये सारे स्टेट जो है वो नॉन बीजेपी है, यानी कि नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रूल कर रही है वो पार्टी इन स्टेट्स में रूल नहीं कर रही है, राइट। पंजाब में आप है, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की पार्टी है विच आई एम फॉरगेटिंग द नेम, देन केरला में पिनरई विजयन की पार्टी है, तमिलनाडु में डीएम की पार्टी है एमके स्टालिन की, एंड तेलंगाना में भी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग द नेम, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है, झारखंड, दिल्ली में आप है। ऑल दीज प्लेसेस द पार्टी दैट इज़ रूलिंग इज़ नॉन बीजेपी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर के बीच में जो टसल हो रहा है, तो इट्स लाइक आई थिंक दैट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। कुछ ना कुछ है, ये पॉलिटिकल स्टंट है कि ऐसा हो रहा है, वरना अचानक से कि सारे नॉन बीजेपी पार्टीज में ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है जैसे कि
महाराष्ट्र में, आई मीन सॉरी, मध्य प्रदेश में, और अगर हम देखा जाए तो गुजरात में, इन जगहों पर तो हम ये सब नहीं सुन रहे हैं. तो आई एम थिंकिंग दिस इज सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट. तो यहाँ पर सभी दिया हुआ, जैसे तमिलनाडु में रिसेंटली RN रवि एंड केरला के आरिफ मोहम्मद एंड स्टफ लाइक दैट. So you should read this, okay? The center should stop seeing judicial appointments as rewards for loyalists. Okay, so this is again about the appointment of judges to Supreme Court, higher courts, to higher positions. उसी को लेकर इस वाले में डिस्कशन चल रहा है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज जुडिशरी जो है, इट्स लाइक द फेस ऑफ द कॉमन पीपल, द माउथ ऑफ द कॉमन पीपल, कि जो कॉमन पीपल चाहते हैं करना, अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अगर वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव नहीं कर रही है, सो द ओनली थिंग दे हैव लेफ्ट इज जुडिशरी. एंड अगर वहाँ पे भी इम्पार्शियलिटी होगी, जजेस के अपॉइंटमेंट में अनफेयर प्रोसेस का यूज़ होगा, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट राइट. इट शुड नॉट हैपन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि जो भी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं सुप्रीम और हाई कोर्ट में, वो प्रॉपर तरीके से हो, फेयर प्रोसेस से हो, अनबायस्ड तरीके से हो. सो दैट इज़ वाई इस पर इतना डिस्कशन चल रहा है. कभी NJAC, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कभी कोलिजियम सिस्टम, इतने तरीके, ताकि फेयर एंड अनबायस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट हो टू सुप्रीम कोर्ट, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस उससे है उसको फॉलो कर सके. और विद टाइम्स भी हमें चेंज करना है. ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द everything. If according to times, if with respect of times the constitution is not able to keep up, there is a need to change it. हम सिर्फ पुराने को वैल्यू करने के चक्कर में नए के साथ समझौता नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइम्स आर न्यू. अब देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये सब लॉ ऐड करे गए, तो ये करना पड़ा है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब डिजिटल उसका इतना नहीं था जितना अब है. सो दैट इज ऑलवेज नीडेड. A reminder of the flaws in India's urbanization policy. Okay, so what is it? What are the flaws? Of course, we can read it here. ये वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स वगैरह जो है वो यही है. The BJP will continue its experiments with regional parties in the northeast. Election bagala, elections. Everything suddenly changes at the time of election. Suddenly सारी पार्टीज़ बहुत ही कंसर्न हो जाती है स्टेट्स को लेकर, उसके इश्यूज़ को लेकर, उसके लोगों को लेकर, उनका भला चाहती है. सडनली एवरी पार्टी इज सो गुड कि पूछो मत. एनीवेज, इट्स टाइम फॉर इंडियाज यूनिवर्सिटीज टू जॉइन द वर्ल्ड. दैट मीन्स with India assuming the G20 presidency, it is now time for it to join the world's academic community as a major player. That's true. It is a need now. एंड ऑलरेडी इंडियंस तो आर वेरी वेरी फेमस. जैसे कि US के सिलिकॉन वैली में आई थिंक द 33% पीपल वर्किंग आर इंडियन. तो अब जो NEP 2020 है, उसके चलते तो कंट्री इज़ फॉलोइंग टू मच रिफॉर्मेशंस, इम्प्रूवमेंट्स कि एजुकेशन सिस्टम में. तो सम चेंजेस आर हैपनिंग. इट इज़ फॉर द गुड. ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को बोलते हुए NEP इतना बेकार है, द एक्सपेरिमेंट बैच एंड स्टफ लाइक दैट. नो, इट्स नॉट द केस. you have to look at the good and bad of everything, the pros and cons of everything. ऐसा नहीं है. So this is something to be inspect properly. हमें ध्यान देना पड़ेगा, because education is something that is very very important. It forms like a foundation of the country's development. एक direct foundation base form करता है ये. जैसे education होगी वैसा उसका development होगा. तो that's why it's very important, and the changes that it is bringing, it's for the good. Okay, so we have to wait, we have to see. हम एकदम हमें नहीं बोल देना है कि this is not good या ये या वो, हम experiment batch है. No. So that is what is needed. Working a caste math is a way of making electoral inroads into community.
ओके, तो कर्नाटक इलेक्शंस के बारे में है। ये वाला जो कॉलम होता है ना, जनरली व्हाट इज इट इज़ रीजनल पॉलिटिक्स। ये आपको केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, मतलब ये जो भी जहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स प्ले होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर इस कॉलम में मिलेगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन द रीजनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट, यू कैन ऑलवेज लुक इनटू दिस एंड रीड दिस कॉलम। चलिए, लेट्स मूव अहेड। Post COVID-19, math skills of students in South and West dipped most. जो अभी रिसेंटली एक और सर्वे आया था कि कोविड के बाद स्कूल्स में तो गिनती बढ़ गई है बच्चों की, लेकिन उनकी रीडिंग स्किल्स बहुत घट गई है। और अब मैथ स्किल्स के बारे में आ रहा है कि उनकी मैथ्स स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो भी बहुत कम हो गई है, स्पेशली साउथ में, वेस्ट में। तो वाई दिस इज़ हैपनिंग, उसके क्या रीजंस है कि सिर्फ साउथ और वेस्ट में ऐसा हुआ है, ये पूरी स्टडी और एनालिसिस जो है इट इज़ इन दीज पैराग्राफ्स एंड दीज चार्ट्स। न्यू वेव इंडियन फिल्म्स हेल्ड बाय लंडन क्रिटिक्स। वाह, New wave films will soon brighten Indian movies' image abroad and open up a potential international market, according to the Film Finance Corporation chairman, Mr. B.K. Karanjia. तो दिस इज़ समथिंग 1973 की बात है, तो इट शुड बी रेड। हमें थोड़ा सा हमारे हिस्ट्री और उसके बारे में पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट स्टार्टेड एंड ऑल दैट। ओके, 1923, दैट इज़ व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया। इंडियन लेबर फॉर सीलोन। सो सीलोन इज़, आई थिंक, श्रीलंका का नाम था सीलोन। द प्रेजेंट नेम इज़ का श्रीलंका, पर पहले इसको सीलोन बोला जाता था। तो you know it's for that. Dragon tightens its grip. 2022, India's imports from China touched a record high while exports to China fell into a 5-year low. That's not a very good news. देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, स्पेशली एग्जिम यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में सक्सेसफुल होने के लिए ऑलवेज द एक्सपोर्ट्स शुड बी हायर दैन द इम्पोर्ट्स, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है एंड इम्पोर्ट्स में हमें उनकी करेंसी को मैच करते हुए पैसे देने पड़ते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल वी आर इम्पोर्टिंग अ पेन फ्रॉम अमेरिका, USA, okay, this is just an example. In America, the price of the pen is, let's say, $1. तो हम $1 का पेन इम्पोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में तो उसकी प्राइस $1 ही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर ₹1 है, वैसे वहाँ पे $1। अमेरिका में तो वहाँ की प्राइस $1 ही है, लेकिन उसी चीज़ को हमें अगर अमेरिका को पेमेंट करना है तो हमें हमारे ₹80 देने पड़ेंगे। सो ये महंगाई के कारण, बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट और the rates are higher in India than in America. So according to it, मतलब यूएसए तो हमें सिर्फ $1 की चीज़ बेच रहा है, लेकिन हमें उस $1 को मैच करने के लिए हमारे ₹80 स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम 10 पेन मंगवाते हैं तो दैट इज़ $10 इन यूएसए, बट दैट इज़ ₹800 इन इंडिया। दैट इज़ वाई हमेशा इम्पोर्ट से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट में व्हेन वी गिव देम थिंग्स दे गिव अस मनी, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है ताकि हम डायरेक्ट फिर फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल कॉटन बेची अमेरिका को, उन्होंने हमें $10 दिए। अब हम अगर उसके बदले इम्पोर्ट भी ले रहे हैं, पेन्स खरीद रहे हैं यूएसए से, तो हम उसी $10 को में उसको खरीद लेंगे, तो हमारे $800 तो बच रहे हैं, राइट, बिकॉज हमने डायरेक्ट डॉलर्स के टर्म्स में उसको कर लिया, बिजनेस कर लिया। दैट इज़ वाई ऑलवेज द एक्सपोर्ट शुड बी हायर दैन द इम्पोर्ट फॉर मैनी रीजन्स। एक तो फॉरेन करेंसी आती है, दूसरी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, राइट। इकोनॉमी वीक होती है अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, और उसका रीज़न हमने अभी समझ लिया है। So these are all, कि the surveys and analysis, data analysis वगैरह है, that देखिए laptops and whether it is electronic integrated circuits, semiconductor devices, यूरिया, टेलीफोन सेट्स एंड पार्ट्स, इन सब के मामले में अभी क्या कंडीशन है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। Okay, cost overturn for 343 infrastructure project says, okay,
हाँ, displaced Syrians killed in building collapse in Aleppo. That's that's a very sad news. एक तो उन्हें अपने घर से जाना पड़ा, डिस्प्लेस होना पड़ा, and then they die in a tragedy. Sometimes the world is a very, very grim place because of these reasons. Drop in the inflow of gold exchange traded funds in 2022, national capitals air quality index worsens drastically. Oh my god. This is तो यार पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ जाते जा रहे हैं कि हमारी एयर क्वालिटी और मतलब ऑलरेडी दिल्ली इज़ अमंग द टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड उसमें भी हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा लो हो गई है. सो AQI तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. कहाँ ही जाके रुकेंगे हम लोग. मतलब अभी बोला जा रहा है कि हम लोग हवा नहीं जहर ही एक तरीके से सांस ले रहे हैं, that we are breathing poison. A lesson from China's on a lesson from China on gig and platform workers' rights. Okay, we can read this. You should use Shank's mayor to go to office from. Okay, this is the Know Your English. Netaji Subhash Chandra Bose, a fierce nationalist and prominent freedom fighter, was born on January 23, 1997. मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ दैट प्लीज़ व्हाट यू डू इज़, जैसे आज आपने पढ़ा किस ओकेजन पे क्या देखा, हमें पता चला कि January 23rd, दैट इज़ टुडे इज़ इज़ 126th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी. तो हमें एक न्यूज़ मिली, इन्फॉर्मेशन मिली. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चंस. ठीक है, आंसर्स आप सर्च मत करिए, मैं आपको इतना भी बोल देती हूँ दैट ओके डोंट सर्च फॉर द आंसर्स इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम एंड व्हाट यू डू इज़ आज आपने आंसर क्वेश्चंस पढ़े, कल दोबारा जब यहाँ पे आंसर्स आएंगे अगेन रीड द क्वेश्चंस एंड देन इट्स आंसर्स. तो आप बिलीव मी बहुत जल्दी आपके आंसर्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे. जैसे कल हमने क्विज आया था जब उसके क्वेश्चंस पढ़े, आज फिर से क्विज के साथ क्वेश्चंस आए तो रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड देन दी आंसर्स. तो हम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये लर्न हो जाएंगे, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. सिंपल सिर्फ क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना है. वैसिलेट, बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, वेवर बिटवीन, तो करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, दैट इज़ नोन एज वैसिलेटिंग. एंड वैसिलेटिंग का एक और मतलब होता है कि जब हम, आपको पता होगा जब हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं राइट, तो साउंड में हम क्या बोलते हैं, द पार्टिकल्स वैसिलेट, यानी कि वो एक तरीके से वाइब्रेट हो रही है. एक पेंडुलम जैसे होता है ना, जो हम क्लॉक देखते हैं, वो टिंग टिंग वाली क्लॉक देखते हैं, जो वो लेफ्ट राइट स्वे करती रहती है. या जैसे स्विंग है, हम जो झूले पे बैठते हैं वो ऊपर नीचे, तो उस तरीके से उसको वैसिलेशन कहते हैं. टू मूव और स्वे इन अ राइजिंग एंड फॉलिंग वेव लाइक पैटर्न. ऐसे एक यू जैसे बनते जाता है वो, मतलब एक छोटा सा यू का एक हिस्सा, दैट इज नोन एज वैसिलेशन. ही कीप्स वैसिलेटिंग बिटवीन हैविंग अ नाइट इन और गोइंग आउट फॉर डिनर. तो मतलब इसके दो मतलब, एक तो वही वैसिलेट मतलब उसका फिजिकल वैसिलेशन, एंड दूसरा वैसिलेशन मेंटल वैसिलेशन, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना, करूँ या ना करूँ, पार्टी में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा या हम अक्सर हमारे साथ ऐसा चीज़ों को खरीदने होता है, वो ड्रेस अच्छी लग रही है पर वो कहाँ पहनूंगी मैं, तो खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, सेल चल रही है तो सस्ते में मिलेगी लेकिन क्या वो ड्रेस मेरे काम की है नहीं है, तो दैट इज़ वैसिलेशन. NIA National Investigation Agency inspects blast site in Jammu, security beefed up for Republic Day Yatra. Cannot compromise on Rahul Gandhi's security congress. ठीक है, you can read these articles, pause it and read these. ये सारा जो है वो पेज 1 से लिया गया है, so we don't need to read it again. Raj Bhavan sends R-Day invite, Tamil Nadu emblem name reappear. Okay, personal pay to address disparity between brigadier major general. Okay. Reduced pay between the rank of brigadier and major general, a personal pay of rupees 14,900 has been proposed to be added to the latter. It has been learned, मतलब
अब मेजर जनरल को एक्स्ट्रा 14,900 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी, जिससे कि उनके बीच की रैंक का भी पता मतलब डिफरेंस हो जाएगी। हाँ, उनकी रैंक हायर है बिकॉज उनकी पे भी जो है वो हायर है, और ये पर्सनल पे के नाम से उनको मिलेगा। US missions in India to raise staff strength to speed up visa processing. ओके, वीज़ा यूएस के लिए वीज़ा स्ट्रेंथ करने के लिए और बहुत सारे वो वर्कर्स भेजे गए। अरेस्ट वारंट अगेंस्ट ओरेवा ग्रुप प्रमोटर। ओके, JDU हैज़ वीकेंड सेवरल लेटर्स इन टच विद बीजेपी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोल बाउंड नागालैंड हिट बाय डिफेक्शन आफ्टर मेघालय त्रिपुरा। डिफेक्शन मतलब वही एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में लीडर्स का जाना। 10 lakh unaccounted cash seized in Meghalaya. Puri hopes oil firms will cut prices on recouping losses. ठीक है, त्रिपुरा पोस्ट IPFT in talks with Tripura, BJP for seat sharing. Rise in attempts to revive militancy in Punjab. PM calls for prison reforms and repeal of obsolete laws. SC notice on Kerala GST law permitting levy of tax under repealed VAT regime. Economy at risk from move to clean energy. BSF starts Border Security Force, BSF का फुल फॉर्म। ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, बहुत ज़रूरी होता है यार रिपब्लिक डे एंड ऐसी ओकेजन्स पे। तो कांग्रेस फील्ड ईवे की एस Elango 1 in Erode East. DGCA issues new norms for duty timings of air traffic controllers. Okay, DGCA is Directorate General of Civil Aviation. इन सब के फुल फॉर्म्स बताना चाहिए। प्रेसिडेंट टू गिव अवे PM's नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। ड्रोन कैरिंग हीरोइन शॉट डाउन नियर बॉर्डर इन अमृतसर। फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स राइट टू प्रेसिडेंट ऑन आइलैंड प्लान। All these news, interesting news, we can always read the articles, pause the screen, read them, pause the screen, read them. Indian social platforms pitch a solution for online toxicity. You can solve this also. Pause it, ये sudoku बनाओ, sudoku copy में and then solve it. Negative passive debt funds. China logs 13,000 COVID-19 deaths in a week, peak period over. पेरू क्लोसेस माचू पिचू एज एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करो। पेरू में बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड पेरू के जो अभी प्रेसिडेंट है, आई थिंक हिज नेम इज़ लूला इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। Biden to name ex-pandemic policy advisor Jeff Zients as chief of staff. 6 killed in Al-Shabaab attack at mayor's office in Somalia capital. Terrorism and killing and whatnot. Blast and gunman kills 10 during Lunar New Year within US. ये हम पढ़ चुके हैं। लॉस एंजलिस में Israelis take to the streets against government's plan to overhaul judicial system. इसराइल में भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ब्राज़ील में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। That's like Netanyahu fires cabinet Ali heeding court ruling. Israel के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। हिंदू girl adopted raped in Pakistan. More classified documents found in search of Biden's home. क्या हो रहा है ये सब? Ryan, Dylan, Sai Sanjay, Notch wins. ये तो स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई अब। So all of those interested in sports, Indian women's hockey team remains unbeaten.